दोस्तों आज की वीडियो कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 विषय आपका जो है इतिहास होने वाला है, जो कि आपका 17 मार्च को है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है फाइनल एग्जाम में यानी कि कल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखना है, यानी कि आपको प्रश्न नंबर 1 में सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आ, ब, शा और दा। पहला है 1921 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में या फिर 1840 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होने वाला है पहले प्रश्न का वो आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा 1921 ईस्वी में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये टिक करते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, अशोक या फिर बिंदुसार। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका सवाल हो जाएगा अशोक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न हमारा, महाभारत की रचना किसने की थी? वाल्मीकि, वेद व्यास, तुलसीदास या फिर कबीरदास ने। तो इसका जो आंसर होने वाला है तीसरे प्रश्न का वो आपका वेद व्यास हो जाएगा, वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ या फिर कुशीनगर। तो इसका जो आंसर होने वाला है चौथे प्रश्न का वो आपका अवाला हो जाएगा, लुम्बिनी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न हमारा, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या फिर ऋषभ देव। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका बवाला हो जाएगा, महावीर स्वामी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न हमारा, फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? यूरोप, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर पुर्तगाल। तो छठे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका फ्रांस हो जाएगा। इसके बाद में ये पेपर आपका इंग्लिश मीडियम वालों का होने वाला है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आपके लिए ये होने वाला है। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करना है, ये हमने पहले ही सॉल्व कर लिए हैं। पहला प्रश्न हमारा, महाभारत में श्लोकों की संख्या डेज है, तो कितनी है? 1 लाख है। पहले खालिस्तान में आपको क्या बनना है? 1 लाख आपको भर देना है। अगर आप 1 लाख भरते हैं तो आपका 1 नंबर कन्फर्म है। दूसरा प्रश्न हमारा, सांची के स्तूप का निर्माण डैश ने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। दूसरे खालिस्तान में आपको क्या बनना है? अशोक, आपको इसमें भर देना है। तीसरा प्रश्न हमारा, अधिकांश महाजनपद पर डेल्टस का शासन होता था, तो किसका शासन होता था? राजा का। तो तीसरे खालिस्तान में आपको क्या बनना है? राजा, आपको इसमें भर देना है। चौथा प्रश्न हमारा, भगवत गीता में डेल्टस ने उपदेश दिए, तो किसने दिए थे? श्री कृष्ण ने। तो चौथे खालिस्तान में आपको श्री कृष्ण, आपको इसमें भर देना है। और पांचवा प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम डेल्टस था, तो क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। तो सिद्धार्थ आपको 5वीं खालिस्तान में आपको भर देना है। इसके बाद में छठवां प्रश्न हमारा, 1857 की क्रांति का प्रारंभ डेल्टस से हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो आपको 6वें खालिस्तान में मेरठ, आपको उसमें भर देना है, मेरठ। अगर आप ये हमारे बताए हुए मुताबिक भरते हैं तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको जो है सत्य असत्य चुनकर बताना है। पहला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी, तो पहला आपका जो है सत्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, विजयनगर राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय था, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और चौथा प्रश्न हमारा, असहयोग आंदोलन सन 1920 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रारंभ किया गया था,
तो ये आपका असत्य हो जाएगा। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था, सुभाष चंद्र बोस द्वारा नहीं। और इसके बाद में पांचवा प्रश्न हमारा, कांग्रेस का विभाजन 1916 ईस्वी में हुआ था। तो पांचवा वाला है हमारा, वो आपका सत्य हो जाएगा, पांचवा वाला। इसके बाद में छठवां प्रश्न हमारा, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तुत किया था। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, छठवां वाला। अगर आप ये ऐसे करते हैं, हमने बताए हैं, तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पहला है किताब उल हिंद, तो पहले का आंसर जो होने वाला है वो आपका अलबरूनी हो जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आप अपनी जो है प्रश्न बैंक या फिर जो जिससे भी आप पढ़ते हैं उससे आप मिला सकते हैं। और इसके बाद में आपको जो है प्रश्न नंबर 5 में आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखना है। ये आपके 7 नंबर के होने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के कोई 2 प्रमुख स्थलों के आपको यहाँ पर नाम बताना है। पहला है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा, कल्लूदार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा जिला धारण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न हमारा, सांताल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सिदो और कान्हू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न हमारा, 1857 के स्वतंत्र संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा अंग्रेजों की एनीफील्ड राइफल के कारतूसों का प्रचलन था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न हमारा, सहायक संधि किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा लॉर्ड वेजेजली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न हमारा, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ये कथन किसका था? तो छठे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है, इसका आंसर हमें मिला नहीं है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का आपको जो है 2 नंबर मिलेंगे। पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता की कोई 2 प्रमुख विशेषता आपको बताना है, और इसके अथवा में दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कोई 2 कारण आपको यहाँ पर बताना है। 2 नंबर के हैं तो 2 कारण आपको यहाँ पर बताना है। और 7वां प्रश्न हमारा, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की थी? और इसके अथवा में दिया गया है सबसे प्राचीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए। और 8वां प्रश्न हमारा, प्रतिवंशिकता से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिया गया है मातृवंशिकता से क्या तात्पर्य है। और 9वां प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है और किसकी पूजा की जाती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिया गया है लिंगायत संप्रदाय वीर शैव में किसकी पूजा की जाती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। 10वां प्रश्न हमारा, अकबर नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है और ये ग्रंथ कितने भागों में विभाजित है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिया गया है जजमानी व्यवस्था क्या थी। और 11वां प्रश्न हमारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल के भूराज की किस पद्धति को प्रचलित किया था। और इसके अथवा में दिया गया है ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब की गई थी। और 12वां प्रश्न हमारा, मंगल पांडे कौन था। और इसके बाद में इसके अथवा में दिया गया है 1857 के विद्रोह के 4 प्रमुख नेताओं के नाम आपको यहाँ पर बताना है। और इसके बाद में 13वां प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ और कब हुआ था, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिया गया है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था और उसका उद्देश्य क्या था। और 14वां प्रश्न हमारा, संविधान प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था और इसका अध्यक्ष कौन था। और इसके अथवा में दिया गया है भारतीय संविधान कब लागू किया गया था।
15वां प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिए गए है, भारतीय संविधान में राज्य सूची का क्या अर्थ है। 16वां प्रश्न हमारा, ये आपका जो है 3 नंबर का होने वाला है। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने में सिक्कों का क्या महत्व है, कोई 3 बिंदु, यानी कि ये आपका 3 नंबर का प्रश्न होने वाला है। 3 पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद में इसके अथवा में दिए गए हैं, अशोक के धर्म की 3 प्रमुख विशेषता आपको यहाँ पर बताना है। धर्म की 3 आपको बताना है। और 17वां प्रश्न हमारा, जैन धर्म के पंचमहाव्रत का उल्लेख आपको यहाँ पर करना है। और इसके अथवा में दिया गया है, कोई 3 महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों के वर्णन आपको यहाँ पर करना है। और 18वां प्रश्न हमारा, विजयनगर स्थित विरूपक्ष मंदिर की 3 विशेषता आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिए गए है, विजयनगर साम्राज्य की अमन न्याय प्रणाली को आपको यहाँ पर समझाना है। और आप दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको इस पेपर में से कितना आ चुका है। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।